उत्तराखंड विधानसभा में बीजेपी सरकार के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान का मामला भी शांत भी नहीं हुआ है कि इस बीच धामी सरकार के एक और कैबिनेट मंत्री का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इधर राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की एकता के साथ खिलवाड़ करने वाले नेताओं को सख्त चेतावनी दी है। उम्मीद है कि मामला अब शांत हो जाएगा, लेकिन मौजूदा वक्त में सोशल मीडिया पर कई सवाल उठ रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड में इन दिनों वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के दिए गए विवादित बयान पर छिड़ा पहाड़ और प्लेन का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन अलग अलग नेताओं के बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। प्रेमचंद प्रकरण के बीच अब वन मंत्री सुबोध उनियाल का भी एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो यह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि उनियाल बिहार से आए हैं, जिसके बाद मामला और अधिक तूल पकड़ गया। तो मैं आप सभी के माध्यम से अपने हृदय की बात अपने सभी उत्तराखंडी भाई बहनों से भी कहना चाहता हूं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड निर्माण का सपना हमारे आंदोलनकारियों ने इसलिए देखा था कि उत्तराखंड के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक, लोगों तक विकास की धारा पहुंचे और सभी उत्तराखंडवासी मिलजुल कर काम करें, उत्तराखंड को आगे बढ़ाएं। इसलिए मेरा अपने सभी उत्तराखंड वासियों से आग्रह है कि किसी भी प्रकार के बहकावे में ना आकर एक उत्तराखंड और एक उत्तराखंड की भावना से मिलकर कार्य करें। और हाँ, मैं इस अवसर पर फिर से एक बार सख्त लहजे से उन सभी लोगों को, चाहे वो कोई भी हो, हमारे मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, जनप्रतिनिधि हो या आम उत्तराखंडी क्यों ना हो, सभी से कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड की एकता के साथ खिलवाड़ करने वालों को हमारी सरकार बिल्कुल भी माफ नहीं करेगी। जानकारी के मुताबिक कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का वीडियो निकाय चुनाव के समय का है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। मंत्री अपने बयान में क्या कहना चाहते हैं, इसे लेकर अब राजनीति हो रही है। देखिए, विषय क्या है कि एक दल के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरा कर्तव्य है समाज के हर वर्ग को, हर अन्य दल के कार्यकर्ता से इस बात की अपील करना कि सौहार्द बना के रखें। लेकिन जिस प्रकार से लगातार 3-4 दिन से कांग्रेस मुद्दे को एक प्रकार से उसका जो समाज का द्वेष पैदा करने का जो काम कर रहा है, उसके आधार में फिर अपील कर रहा हूँ, सोशल मीडिया के जगत के लोगों से अपील कर रहा हूँ, पहचानिए देवभूमि के अंदर इस प्रकार का माहौल किसी ने किया। मैं डांट लगाई अपने मंत्री की, तो क्या मैं फिर कह रहा था, इतना नैतिक बल कांग्रेस के अध्यक्ष में है? आज भी जो पहाड़ मैदान की जो वहां पर चर्चा कर रहे हैं, उनको बुलाकर चर्चा करे, उन पर कार्रवाई करे, कम से कम डांट डपड़ तो करे। क्या मैसेज देना चाहते हो यार? राज्य के अंदर मुख्य विपक्षी दल है। और मैं फिर कहता हूं, बार बार कह रहा हूं, कांग्रेस के बुद्धिजीवी जो नेता वो समझ भी रहे होंगे, बड़ी क्षति कांग्रेस को होगी। और जिस दिन वो क्षति सामने आएगी, उस दिन कांग्रेस को महेंद्र भट्ट की याद आएगी और कहेगी समय रहते चेताया था, चेते नहीं। कांग्रेस के प्रवक्ता का कहना है कि भाजपा के मंत्री इस तरह के बयान देकर यह दर्शा रहे हैं कि वह मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान का सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे प्रदेश में खाई पैदा हो रही है। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, उसके विधायक हों या उसके मंत्री हों, वो जो है इस बात में बड़ा माहिर हैं कि किस तरीके से किन मुद्दों को आप डाइवर्ट कर सकें। और यही हाल हुआ। जिस तरीके से प्रेमचंद अग्रवाल जी ने सदन में जो है एक समुदाय के प्रति जो है अपशब्दों का इस्तेमाल किया और उन्होंने सदन की जो मर्यादा भी नहीं रखी, तो एक तरफ माफ़ी मांगने की बजाय और भारतीय जनता पार्टी के जो अन्य विधायक हैं, अन्य मंत्री हैं, उन्हें भी उनसे बोलना चाहिए आप माफ़ी मांगिए और इस बात को यहीं ख़त्म कर दीजिए। उसके अलावा उस बात को डाइवर्ट करने के लिए सुबोध उनियाल जी इस तरीके की बातें करें, ये बड़ा हास्यास्पद है। जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसे देख के बड़ी हंसी आ रही है कि बिल्कुल कोई ना कोई हर जगह से आया होता है, कोई मध्य प्रदेश से आता है, कोई छत्तीसगढ़ से आता है, क्योंकि हर प्रदेश की हम इस देश के नागरिक हैं और संविधान ने हमें यह अधिकार दिया है कि कोई कहीं भी जाके रह सकता है, कहीं भी जाके अपना व्यवसाय कर सकता है, कहीं भी जाके कुछ भी कर सकता है। लेकिन इस तरीके से उनियाल जी का बयान कि उनियाल बिहार से आए हैं और ये यहाँ से आए, ये
दर्शा रहा है कि सरकार या भारतीय जनता पार्टी प्रेमचंद अग्रवाल जी के मसले को लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, वो इसका मजाक उड़ा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप उत्तराखंड में जिस तरीके से इस तरीके का जो डिवीज़न चल रहा है, आप उसका सपोर्ट कर रहे हैं और आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं इस तरीके का व्यक्तित्व देकर के। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये स्टैंड जनता के दरबार में, इस प्रदेश की जनता को सोचना पड़ेगा, इस प्रदेश की लोगों को सोचना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, ये बातें बीजेपी कांग्रेस की नहीं है, ये बात अस्मिता से जुड़ा हुआ है, स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है और उस उत्तराखंड के शहीदों के सपनों से जुड़ा हुआ है, जिस पे ये राज्य की अवधारणा हुई थी, जिसके लिए लोगों शहादत दी है, जिसके लिए राज्य बना है। उन लोगों को सोचना पड़ेगा कि इस तरह से अगर ये उत्तराखंड रहेगा तो हमें आगे क्या करना पड़ेगा। वहीं इस वायरल वीडियो को लेकर जब भाजपा विधायक विनोद चमोली से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह तो खाटी उत्तराखंडी है, जिसे दूसरी भाषा में ठेठ पहाड़ी भी कहते हैं। उन्होंने कहा, पहाड़ी हूँ, पहाड़ी रहूंगा और पहाड़ी ही मरूंगा। अब कोई क्या बोल रहा है यह उनका विषय है। देखिए, मैं इतना जानता हूँ कि मैं खाटी उत्तराखंडी हूँ, जिसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं मैं ठेठ पहाड़ी हूँ। पहाड़ी था, पहाड़ी रहूंगा और मरूंगा भी पहाड़ी। कौन क्या बोलता है ये उनका सब्जेक्ट है। मैं सिर्फ इतना इस बारे में अपने आप को इस रूप में देखता हूँ। उत्तराखंड विधानसभा से शुरू हुआ विवादित बयान अब तक जारी है। विपक्षी नेताओं को छोड़ भी दे तो सत्ता पक्ष के ही नेता प्रेमचंद अग्रवाल के बयान को गलत बता रहे हैं और इन सब के बीच अब सुबोध उनियाल का बयान सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसे देख ऐसा लग रहा है कि पहाड़ और प्लेन पर सियासत अभी नहीं थमेगी। देहरादून से अरुण सैनी की रिपोर्ट। तो उत्तराखंड में पहाड़ और मैदान को लेकर राजनीति छिड़ी हुई है। ऐसे में कई सारे सवाल खड़े होते हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ अरुण सैनी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, जिस तरीके का बवाल उत्तराखंड में चल रहा है, पहाड़ और मैदान को लेकर राजनीति हो रही है और कई सारे नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं और अब एक और धामी सरकार के मंत्री का, कैबिनेट मंत्री का वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कुछ अपडेट? जी प्रिया, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से विधानसभा जो सत्र चल रहा था, बजट सत्र, उस दौरान जब मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा जो है एक बयान दिया गया, जिसको लेकर जो विवाद शुरू हुआ था दो नेताओं के बीच में, और बाद में जो है ये विवाद और भी बढ़ता चला गया, जिसके बाद ये मामला जो है पहाड़ प्लेन पर आकर टिक गया। तो ऐसे में जिस तरीके से लगातार इस मामले को लेकर के बयानबाजी भी हो रही है और लगातार सभी मंत्री हों या फिर विधायक हों या फिर अन्य नेता हों, उन सभी के बयान जिस तरीके से लगातार सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में अब देखा जा रहा है कि इसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सख्त दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जिस मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का जो विवादित बयान था, उसको लेकर के फिर तमाम सियासत यहाँ से शुरू हुई और इसको लेकर जो पूरा विवाद खड़ा हुआ, पहाड़ प्लेन को लेकर के पूरा विवाद रहा। उसके बाद फिर मंत्री सुबोध उनियाल का भी एक जो है वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि वो वीडियो पुराना है और अब वो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि उनियाल जो है वो बिहार से आए हैं। इसी तरीके से जो है तमाम बातें जो है हो रही हैं और इसी तरीके से जो है कांग्रेस पार्टी के विधायक के भी गाली गलौज करने वाला बयान सामने आ रहा है। तो इस तरीके से दोनों ही दलों के नेताओं के बयान इस तरीके से सामने आ रहे हैं, जिसमें जो कि विवादित बयान है और क्षेत्रवाद को लेकर के भी कई नेताओं के बयान आ रहे हैं। तो ऐसे में अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, हालांकि भारतीय जनता पार्टी पहले से ही ऐसे नेताओं पर कार्रवाई भी कर रही है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रदेश कार्यालय में तलब भी किया था और उन्हें जो है दिशा निर्देश भी दिए थे। उन्होंने कहा कि उन्हें डांटने का काम उन्होंने किया था कि ऐसी भाषा का प्रयोग करने से बचे। उसके बाद जो है जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का बयान आया, उसमें भी कहीं ना कहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष उन्हें हिदायत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इतिहास पढ़ने की ज़रूरत है, इतिहास लिखने की ज़रूरत है। इसी तरीके से मुख्यमंत्री, जब ये विवाद लगातार बढ़ रहा है और विवाद को लेकर जिस तरीके से आए दिन दोनों ही दलों के नेताओं के बयान, जनप्रतिनिधियों के बयान सामने आ रहे हैं, एक दूसरे पर कटाक्ष, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, तो ऐसे में अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जो है अपना सख्त रूप दिखाया है और उन्होंने कहा कि जिस तरीके कोई भी हो, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो या मंत्री हो, चाहे वो विपक्ष का हो या फिर पक्ष का, अगर कोई भी इस तरीके से जो है जनता को उत्तराखंड की एकता पर प्रहार करेगा, उत्तराखंड की एकता के खिलाफ बात करेगा या यहाँ के सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ने का काम करेगा, यहाँ तक कि वो कोई अगर आम आदमी भी होगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी और उत्तराखंड की अस्मिता के साथ किसी को भी खेलने और खिलवाड़ करने का काम नहीं
करने दिया जाएगा। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सख्त रवैया अपनाया और उन्होंने सभी को हिदायत भी दी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हो, नेता हो, या फिर वो कांग्रेस के पार्टी के पदाधिकारी हो, नेता हो। तो ऐसे में अब आगे इस मामले पर क्या कुछ कार्रवाई होती है और किस तरीके से मामला आगे थमता है और क्या कुछ इसको लेकर के पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने नेताओं को हिदायत आगे दी जाती है, ये तमाम चीजें आगे देखने वाली होंगी। जी जी अरुण, जिस तरीके से आपने बताया कि अब इसमें कार्रवाई क्या होती है देखने को मिलता है, ये वक्त बताएगा क्या कुछ कार्रवाई होती है। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। हमारे साथ फोन लाइन पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आशीष सेनी जुड़ चुके हैं। आशीष जी, जिस तरीके से एक के बाद एक बीजेपी सरकार के मंत्रियों का बयान सामने आ रहा है और अब एक और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का बयान सामने आया है, फिलहाल वो तो बोल रहे हैं कि वो पहले का है, लेकिन अब वह जाके वायरल हो रहा है, आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, मैंने आपके चैनल पर अपनी डिबेट में एक बात कही थी कि ये जो जातिवाद के नाम पर ये जो शब्द इनके मुंह से निकल रहे हैं, ये कोई गलती नहीं है। इन लोगों ने कोई मतलब जो टंग ट्विस्ट है ऐसा भी कुछ नहीं है, इनसे गलती से बात निकल गई होगी ऐसा भी नहीं है। ये बहुत सोची समझी साजिश है। सरकार फेलियर की तरफ बढ़ गई है, इनकी विफलताएं सामने आ रही है। सरकार बिल्कुल लुंज-पुंज हो चुकी है और मंत्रिमंडल का विस्तार करने के लिए इन्होंने इस तरह से जो अपने षड्यंत्र रचे हैं कि लोगों का ध्यान भटकाया जा सके, राज्यपाल अभिभाषण पर बात ना हो, इसके लिए पूरी प्लानिंग की है। पहले दिन से बदन सिंह बिष्ट पर जब इन्होंने शराब पीने का आरोप लगाया, वह आपत्तिजनक बात थी। उसके बाद इन्होंने जिस तरह से सदन में लगभग बुटोला जी के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा करने की कोशिश की और उसमें पहाड़वाद और मैदानवाद यानी क्षेत्रवाद की बात को बढ़ाने की बात की, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। पूरे हिंदी भाषी क्षेत्र में हर राज्य में ये इसी तरह के धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ाने के बाद जब चुनाव में आए हैं और विफलता सामने आई तो अभी क्षेत्रीय और जातीय ध्रुवीकरण को करना शुरू कर दिया है। आपको ध्यान होगा गुजरात में भी इन्होंने पाटीदार आंदोलन को बढ़ावा दिया, बाद में वो इनके गले की हड्डी बन गया। ऐसे ही राजस्थान में मीणा और गुर्जर समुदाय के बीच में किया, ऐसे हरियाणा में इन्होंने जाट विरोधी आंदोलन को बढ़ावा देने का काम किया इन्हीं की पार्टी के नेताओं ने। ऐसे ही इन्होंने उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल, हर राज्य में यही कर रहे हैं। ये तो इनकी एक सोची समझी रणनीति है जिसका खामियाजा उत्तराखंड को भुगतना पड़ रहा है। जी आशीष जी, जिस तरीके से आपने बताया कि बीजेपी के नेता एक के बाद एक बयान दे रहे हैं और इनकी ये रणनीति है, ऐसे में अब हमारे साथ बीजेपी के नेता मथुरा दत्त जोशी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मथुरा दत्त जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है HNN 24/7 में। धन्यवाद नमस्कार। जिस तरीके से बयान आ रहे हैं बीजेपी नेताओं के एक के बाद एक विवादित बयान आ रहे हैं और उसके बाद राजनीति देखने को मिल रही है, ऐसे में आपका क्या कुछ कहना है इन बयानों को लेकर? देखिए, कोई नया बयान नहीं है, सब पुरानी बातें हैं और इस तरह की बातें करके एक बात तो स्पष्ट रूप से है कि जिस तरीके की बातें विपक्ष कर रहा है उत्तराखंड को कहाँ ले जाना चाहते हैं। जी, कभी कभी व्यक्ति से भूल हो जाती है और हर हमेशा मैं तो इस पक्षधर का रहा हूँ कि बड़े पदों पर बैठे हुए व्यक्ति को बोलने से पहले बहुत कुछ सोच समझ लेना चाहिए, यही तय करना चाहिए कि मुझको किस तरीके से अपना डेलिब्रेशन करना है या बोलना है, क्या मुझे कहना है, ये तय होना चाहिए। यही बात अभी सुबोध उनियाल जी भी कर रहे थे, जो आपने उनके बयान का जिक्र किया है। अभी एक लेटेस्ट इंटरव्यू भी उनका वायरल हो रहा है, लेकिन उन्होंने गलत कहीं कुछ भी नहीं कहा। यही तो हम सबको सोचना पड़ेगा, हम क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। ये उत्तराखंड हमारा छोटा सा राज्य है, एक गुलदस्ता है, एक कौमी एकता का गुलदस्ता है। यहाँ पर विभिन्न जाति धर्मों के लोग रहते हैं, समुदाय के लोग रहते हैं, आज से नहीं बरसों से रह रहे हैं। जो व्यक्ति यहाँ रह रहा है, जो व्यक्ति यहाँ पैदा हुआ है, जो इस विभाग में वर्तमान में भी रह रहा है, वो व्यक्ति उत्तराखंडी है, वो व्यक्ति पहाड़वासी है। तो ये तुम पहाड़ में पहाड़, तू मैदान में पहाड़, ये सब बातें करके मैं समझता हूँ हम लोग सब राज्य का नुकसान कर रहे हैं। हम यहाँ का वातावरण खराब कर रहे हैं, हम भाईचारे को खराब करने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये चीजें बहुत हुई है, कम से कम इनमें विराम लगना चाहिए। विशेषकर मैं तो आप लोगों से भी निवेदन करूंगा, चैनलों से भी निवेदन करूंगा कि इस तरह बातें करके हम राज्य के विकास में अवरोध उत्पन्न करने का काम कर रहे हैं। इससे हटकर नई बात, नई शुरुआत हमको करनी चाहिए। राज्य का विकास कैसा हो, बेरोजगारी कैसे घटे, पलायन कैसे रुके, यहाँ पर हम नवाचार में क्या कर सकते हैं, विद्युत उत्पादन हमारा कैसा बढ़े, इन सब चीजों को लेकर हम आगे बढ़े तो मैं समझता हूँ शिक्षा का
एक यहाँ हब बनाने का काम कर रहे हैं, अच्छी शिक्षा यहाँ की हो, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार हो, इन सब बातों में हमको चर्चा करनी चाहिए। इस तरीके की बातों में आरोप प्रत्यारोप, कांग्रेस ये कह रही, भाजपा ये कह रही, मैं समझता हूँ इस पर विराम लगना चाहिए। जी जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है आशीष जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि उत्तराखंड की बहुत बड़ी एक समस्या है पलायन की, लेकिन ये जो मुद्दा अभी मैदान और पहाड़ का छिड़ा हुआ है, इसको लेकर अभी भू कानून भी विधानसभा के पटल पर रखा गया, लागू कर दिया गया है। लेकिन ऐसे में ये देखने को मिल रहा है कि ये जो मैदान और पहाड़ वाला जो मुद्दा है, इसको लेकर बहुत ज्यादा राजनीति की जा रही है, सड़कों पर उतरा जा रहा है, सदन पर हंगामा देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच में जो भू कानून का जो मुद्दा है वो कहीं पर छिपा हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे में आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आपने मेरे जो प्रश्न पूछा है बिल्कुल सही, और हमारे जो जोशी जी ने भी जो बात रखी है, बहुत विद्वान व्यक्ति है, इन्होंने बिल्कुल ठीक बात रखी है। और आपकी बात को बढ़ाते हुए कहूंगा कि अभी यूसीसी कानून आया तो इन्होंने ट्राइबल्स को छोड़ दिया। ट्राइबल्स को जब उससे एग्जेम्प्टेड किया गया तो जौनसार के पूरे क्षेत्र को एग्जेम्प्टेड कर दिया गया, यानी वो अधिकार केवल जौनसार के लिए नहीं है। मूल निवास जब कानून आया तो नगर निगम, नगर पंचायतों के क्षेत्र और उधम सिंह नगर, हरिद्वार को बाहर कर दिया। तो ये पहाड़ और मैदान में और ट्राइबल में और नॉन ट्राइबल में अंतर करने का काम तो सरकार ने किया है। कोई भी कानून अगर कोई सरकार बनाती है तो वो सभी के लिए समान बनाएगी, लेकिन समान नागरिकता कानून में ही असमानता ला दी गई। तो ये तो इसका मतलब मुख्यमंत्री के कार्यालय से ही ये जातिवाद और क्षेत्रवाद की भावनाओं को भड़काने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री स्वयं नहीं चाहते। अभी मुख्यमंत्री जी ने कार्यक्रम किया कि हम पहाड़ के जो लोग बाहर रहते हैं उनको वापस लाएंगे। अरे जो मैदान से लोग बाहर शिफ्ट हुए तो उनको भी तो वापस लाओ, उनको भी तो आप अपने उस कार्यक्रम में शामिल करो। आपने तो खुद ही पीड़ा उठा रखा है कि लोगों को क्षेत्रवाद की और जातिवाद की आग में झोंककर अपनी जो विफलताएं हैं उनको सामने ना आए, ये छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं तो कहूंगा मुख्यमंत्री जी सदन चलाएं और सोमवार को आकर जवाब देते विधायकों के, वो कभी नहीं देंगे। उसके बदले ये जातिवाद का जहर हमारे जो हवाओं में घोला है, इस जहर को मिटाने में बहुत लंबी मेहनत लगेगी, बहुत लंबा समय लगेगा और पीढ़ियों को इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने केवल सत्ता में पकड़ बनाए रखने के लिए जहर को उत्तराखंड की हवाओं में घोलने का काम किया है। जी आशीष जी, जिस तरीके से आपने जो भी बातें रखी, ऐसे में हमारे साथ ब्यूरो चीफ अरुण सैनी भी जुड़े हुए हैं लाइव पर। तो अरुण, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरीके से जब प्रेमचंद अग्रवाल का बयान सामने आया तो सड़क पर बहुत ज्यादा हंगामा देखने को मिला, कांग्रेस की तरफ से धरना दिया गया, पुतले दहन तक किए गए। तो ऐसे में अब जब सुबोध उनियाल का बयान सामने आया, हालांकि ये पुराना बयान है लेकिन अब जाके वायरल हो रहा है, लेकिन इस पर भी काफी विवाद देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इस बयान के ऊपर भी क्या सड़कों पर कोई हंगामा या धरना देखने को मिल रहा है? जी प्रिया, देखिए जिस तरीके से जो दोनों ही पार्टियों की तरफ से हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात हो, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कई विधायकों के या कई मंत्रियों के जिस तरीके से बयान सामने आए और मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का जो बयान सामने आया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है इसके बाद हालांकि मंत्री सुबोध उनियाल का भी बयान सामने आ रहा है, जिसमें कि वो कहते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उनका कहना है कि वो पुराना वीडियो है और इस तरीके से कई विधायकों के भी बयान सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की बात हो, फिर उस पर कांग्रेस पार्टी भी तंज कस रही है। कांग्रेस पार्टी के भी कई विधायक इस तरीके की बात कर रहे हैं। जो बद्रीनाथ से विधायक हैं लखपत बुटोला, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि पहाड़ के लोगों के अपमान हुआ है, इस तरीके की बातें दोनों ही दलों के द्वारा की जा रही है। तो ऐसे में दोनों ही दलों की तरफ से किसी ना किसी को पहल करनी पड़ेगी कि इस मामले को जो है यहीं पर ही वो रोका जाए और इस मामले को आगे तूल ना दिया जाए, क्योंकि ये मामला अगर आगे बढ़ेगा तो ऐसे में पहाड़ प्लेन का जो विवाद लगातार उत्पन्न हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं प्रदेश को नुकसान होगा, प्रदेश की आर्थिकी को भी नुकसान होगा। प्रदेश में जो एक, क्योंकि उत्तराखंड जो है वो काफी प्रेम भाव वाला प्रदेश है और जिस तरीके से सभी यहाँ आपस में मिलकर रहते हैं, सम्मान के साथ रहते हैं, सभी सुख दुख में एक दूसरे के साथ में खड़े भी होते हैं। तो ऐसे में अगर इस तरीके की चीजें जो है उत्पन्न होंगी, इस तरीके की बातें अगर निकलकर सामने आएगी तो कहीं ना कहीं इससे प्रदेश को नुकसान भी होगा, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी। दोनों ही दलों के नेताओं को, यहाँ तक कि जो दोनों ही दलों के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हें भी साथ में आकर ये कहना चाहिए कि इस मामले को यहीं पर रोक देना चाहिए। चाहे वो कांग्रेस पार्टी के विधायक हों, उन्हें भी इस तरीके की बातों पर थोड़ा संयम बरतना चाहिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हों या नेता हों, उन्हें भी संयम बरतना चाहिए ताकि इस मामले को आगे जो है वो तूल ना दिया जाए।
जी जी, जिस तरीके से आपने बताया आशीष कि तूल दिया जा रहा है इस मामले को, लेकिन इसको यहीं पर रोक देना चाहिए क्योंकि ये और ज्यादा आगे बढ़ेगा तो इस पर हंगामा देखने को मिलेगा। ऐसे में मैं दोनों नेताओं के, कांग्रेस और बीजेपी दोनों नेताओं से लास्ट एक एक पॉइंट लेना चाहूंगी, जिसमें कि मथुरा दत्त जोशी जी, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जैसा मैंने पहले कहा ना कि ये उत्तराखंड हमारा नवोदित राज्य है जी, और हम 25वीं वर्षगांठ इसके मनाने जा रहे हैं। तमाम तरह की समस्याएं इस प्रदेश में है। अभी आशीष भाई ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने पहाड़ का सम्मेलन किया। मैं एक बात उनके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने कभी भी कहीं पर भी इस तरह की बात नहीं की जी। वो ये जरूर है, प्रवासी उत्तराखंडियों का सम्मेलन था, तो पहाड़ वापस लाने के बाद प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए है वो सम्मेलन था। कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी की नीति ये नहीं रही कि हम विभाजनकारी बात करें। हमने कहीं नहीं कहा थी कि विधानसभा का जो घटनाक्रम हुआ उसकी हमको जड़ में जाना पड़ेगा। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है जी। कहीं न कहीं किसी न किसी की गलती, कहीं न कहीं से कुछ न कुछ जी बिल्कुल बात उठी है कि माननीय हमारे जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उन्होंने भी उनके मुखार बिंदु से जो बात निकली है उससे लोगों को पीड़ा हुई जी। लेकिन उस स्थिति में लाने के लिए कौन लोग जिम्मेदार थे हमको ये भी देखना पड़ेगा जी। हमने सर्वपक्षीय बात करनी पड़ेगी, हमने सबको देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर अन्य लोगों की तरह हम भी बात करने लग जाएंगे तो उनमें और हमें कोई अंतर नहीं रहेगा जी। ये बड़ी बात है। और जी। कम से कम विधानसभा जैसे सदन में जिस तरह की बातें हुई हैं वो उत्तराखंड के लिए निश्चित रूप से चिंताजनक है। और मैंने कहा ना, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। कम से कम पक्ष और विपक्ष के साथियों को भी कम से कम सोच समझ कर बोलना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हमको सारी दुनिया सुन रही है, दुनिया देख रही है, और जो बात वो तय करते हैं सदन में, जो बातें होती है वो सारी जनता के लिए, जो हमारी कम से कम 1.5 करोड़ जनता है उत्तराखंड की है, उसको प्रेरणा मिलती है कि हमारे जनप्रतिनिधि क्या करते हैं। मैं समझता हूँ इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। हमें राज्य के हित में सोचना चाहिए, राज्य के नौजवानों के हित में सोचना चाहिए, राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में सोचना चाहिए और राज्य के शिक्षा व्यवस्था के बारे में चिंतन करना चाहिए। राज्य में जो हमारी कृषि खत्म हो रही है, पर्वतीय क्षेत्र की कृषि खत्म हो रही है, उस दिशा में हमको बातचीत करनी चाहिए। अगर हम इस दिशा में बात करें तो मैं समझता हूँ उत्तराखंड के हित में कुछ कर सकते हैं। अगर हम इसी तरह की बातें करते हैं तो निश्चित रूप से हम सब मिलकर उत्तराखंड का ही नुकसान कर रहे हैं। और ये राजनीति तो होती रहेगी, राजनीति करने के लिए बहुत बड़े मंच पड़े हैं, बहुत बड़े चुनाव के वक्त पर हम कुछ भी कह सकते हैं एक दूसरे को, लेकिन जब हम राज्य के विकास की बात करते हैं तो हमको कम से कम दलगत राजनीतिक भावनाओं को छोड़कर हमको आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। मथुरा जी, जिस तरीके से आपने बोला कि राज्य के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए, तो लास्ट कमेंट में आशीष जी से लेना चाहूंगी। आशीष जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने जिन बिंदुओं को उठाया कि मुख्यमंत्री जी ने 3 कानून बनाए और एक कार्यक्रम किया, उसमें उन्होंने भेदभाव किया है। अभी हमारे जोशी जी ने कहा कि वो प्रवासी भारतीय सम्मेलन प्रवासी सम्मेलन जो हुआ उसमें पूरे उत्तराखंड के लोग बुलाए। मैं मगर ये कहूँगा कि आप सूची जारी कर दें और पता लग जाए ना कि उसमें उत्तराखंड के कितने पहाड़ के क्षेत्र के लोग हैं और कितने मैदान के लोग हैं, तो आपकी इनका मंतव्य समझ में आ जाएगा। ये सरकार किसी भी तरीके से उत्तराखंड में नफरत की आग बढ़ाना चाहती है और कांग्रेस उस आग को बुझाने के लिए तैयार खड़ी है। बार बार इनके जो अन्य लोग हैं वो ये बोलते हैं कि हम चुनाव जीत गए इसलिए हमें कुछ भी करने का अधिकार है। हम ये कह रहे हैं कि चुनाव जीतने के बाद भी आप सरकार चलाने में फेल हो रहे हैं। आपने अभी कार्रवाई की बात की प्रेमचंद अग्रवाल जी के ऊपर, लेकिन आप कभी भी सुबोध उनियाल पर या गणेश जोशी पर कार्रवाई की बात नहीं करेंगे क्योंकि इनको लगता है कि उससे इनका नुकसान ज्यादा होगा। बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि सरकार की मानसिकता कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की नहीं है। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जोशी जी ने इससे पहले जो वक्तव्य दिया, जिन मुद्दों को उठाया, उन मुद्दों पर काम करे ये सरकार। ये गैर जरूरी मुद्दे नहीं रखे। इससे पहले प्रणव सिंह और उमेश कुमार के झगड़े में साफ दिखाई दिया कि क्षेत्रीय सांसद और मुख्यमंत्री अलग अलग पाले में खड़े होकर दोनों को उकसाने का काम कर रहे हैं। आज दोनों को जेल भेजने में इन दोनों का योगदान रहा और आज भी ये जो निर्दलीय उमेश कुमार है, किसके कंधे पर बैठकर सोशल मीडिया पर गाली गलौज और जान से मारने की धमकियां और 50 लाख का इनाम बांट रहा है। जरा पता तो लगा कि लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ चुकी है और आर्थिक व्यवस्था तबाह हो चुकी है।
उसके बाद अगर ये सरकार ये क्षेत्रवाद और जातिवाद का जहर घोलेगी तो कांग्रेस पार्टी से खिलाफ डट के खड़ी होगी। निश्चित रूप से उत्तराखंड को बचाने के लिए, उत्तराखंडियत को मजबूत करने के लिए हम लोग हर कीमत और हर ताकत से खड़े होने का काम करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता जो अपनी विफलता को छुपाने के लिए इन्होंने तैयार की है, उसको सफल नहीं होने देंगे। जी धन्यवाद आप दोनों का, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी बातें रखी।